नमस्ते। मैं हूं सरफराज औरकज़ई, आपका दोस्त और गाइड। और मैं आज आपकी इस यात्रा पर दिल से स्वागत करता हूं जो शांति, सुकून और खुद को जानने की तरफ बढ़ाती है। हाल ही की स्टडीज भी ये बताती हैं कि रोजाना सिर्फ 10 मिनट का ध्यान, मेडिटेशन, आपके दिमाग में फौजी फोकस को बेहतर कर सकता है, जो आज की भागम भाग जिंदगी में बहुत जरूरी है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान के फायदों की लिस्ट लगभग कभी न खत्म होने वाली है। यह आपके मानसिक तनाव, स्ट्रेस को कम करता है, एकाग्रता, फोकस को बेहतर बनाता है और आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। आपने इन फायदों के बारे में पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन ये एक कड़वा सच है। फायदे जानने के बावजूद हम में से बहुत से लोग ध्यान शुरू करने से हिचकिचाते हैं या इसे जारी नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में यह बिठा दिया गया है कि यह एक बहुत ही मुश्किल और पेचीदा प्रक्रिया है। यकीन मानिए, मुझे भी पहले बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता था और इसकी इकलौती वजह यह थी कि मैं ध्यान करने का सही तरीका नहीं जानता था। इसीलिए मैंने यह 7 दिन की सीरीज आपके लिए तैयार की है, एक बेहद आसान और समझने लायक भाषा में, ताकि आप वो गलतियां न दोहराएं जो मैंने अपने शुरुआती दिनों में की थीं। आपने इस सीरीज में शामिल होकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है और इसके लिए आप खुद को शाबाशी दीजिए। आने वाले 7 दिनों तक हम ध्यान के बुनियादी औजारों, बेसिक टूल्स पर काम करेंगे। इनमें सांस की जागरूकता, ब्रीदिंग, गहरी कल्पना, विजुअलाइजेशन और सकारात्मक सोच की शक्ति शामिल है। ये सभी औजार आपको अपने मन पर काबू पाने, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को संभालने और अपने दिमाग की क्षमता, परफॉर्मेंस को हैरान कर देने वाली हद तक बढ़ाने में मदद करेंगे। क्या आप इस शांत और क्रांतिकारी सफर पर मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। इस जोश और इरादे को ध्यान के आखिर तक बनाए रखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले एक आरामदायक पोजीशन में बैठ जाइए। यह जरूरी है कि आप अगले 10 से 12 मिनट तक खुद को शांत महसूस करें, लेकिन साथ ही आपका शरीर अलर्ट भी रहे ताकि आपको नींद ना आ जाए। आप जमीन पर पालथी मारकर या किसी कुर्सी पर बैठ सकते हैं। अपने हाथ हल्के से अपनी गोद में या घुटनों पर रखें। रीढ़ की हड्डी को इतना सीधा रखें कि आपको तनाव महसूस न हो, मगर आपकी जागरूकता भी बनी रहे। अगर आपने चश्मा लगा रखा है तो उसे उतार दीजिए। आहिस्तगी से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपने चेहरे पर एक छोटी सी शांत मुस्कान लाइए और अपने आप का शुक्रिया अदा कीजिए कि आपने यह कीमती वक्त अपनी अंदरूनी खुद, इनर सेल्फ के लिए निकाला है। आज हम जिस सबसे बुनियादी चीज पर ध्यान केंद्रित करेंगे वह है आपकी सांस। सबसे पहले हम ये जांचेंगे कि क्या आप सही तरीके से सांस ले रहे हैं या नहीं। अपनी नाक के जरिए एक गहरी सांस अंदर लीजिए और फिर नाक से ही धीरे से बाहर निकाल दीजिए। दोबारा एक गहरी सांस अंदर खींचिए और इस बार अपने ऊपरी शरीर के उन हिस्सों पर ध्यान दीजिए जो सांस लेते वक्त हिलते हैं। अब सांस बाहर निकालते हुए उन सभी हिस्सों को देखें कि वे कैसे आराम की स्थिति में वापस आते हैं। एक बार फिर कोशिश कीजिए। नाक से गहरी सांस लेते वक्त अपने शरीर पर गहरी नजर डालें। फिर सांस को आहिस्तगी से बाहर छोड़ें और याद रखें
कि कौन कौन से अंग हिल रहे थे। अब क्या आपने यह महसूस किया कि सांस लेते वक्त आपके कंधे ऊपर की तरफ जा रहे थे? क्या आपका पेट, अब्डोमेन बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था? अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि आप शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं, यानी आप अपने फेफड़ों को पूरी तरह से हवा से नहीं भर रहे हैं। हो सकता है आपको लगे कि आप गहरी सांस ले रहे हैं, लेकिन हकीकत में आप सिर्फ अपने फेफड़ों के ऊपरी हिस्से का इस्तेमाल कर रहे हैं। आधुनिक विज्ञान हमें बताता है कि इस तरह की अधूरी सांसें शरीर में तनाव, स्ट्रेस पैदा करती हैं और हमें बीमारियों के खतरे से दो चार कर सकती हैं। सही और कुदरती सांस डायफ्राम से ली जाती है। डायफ्राम हमारे फेफड़ों के ठीक नीचे मौजूद एक ताकतवर मांसपेशी मसल है। जब यह मांसपेशी नीचे जाती है तो पेट बाहर की तरफ फैलता है और फेफड़ों में ज्यादा ऑक्सीजन भर जाती है। इससे आपकी सांस में ऑक्सीजन का बहाव बढ़ता है, खून का दौरा बेहतर होता है और सबसे जरूरी, आपका मन शांत और सुकून से भर जाता है। इसे बेली ब्रीदिंग या नाभि से सांस लेना कहा जाता है। जरा याद कीजिए, जब नवजात बच्चे सांस लेते हैं तो आप देखते हैं कि उनका पेट बाहर और अंदर हिलता है। जी हाँ, हम सब बचपन में कुदरती तौर पर पेट से सांस लेते थे, लेकिन बड़े होते होते रोजमर्रा के तनाव की वजह से हमारी सांसें सतही, शैलो हो जाती हैं। घबराइए मत, अगर आप सही तरीके से सांस नहीं ले रहे थे। इस बात को नोटिस करना ही एक बहुत बड़ा और अहम कदम है। अब हम सीखेंगे कि पेट से गहरी सांस लेकर अपने फेफड़ों को किस तरह पूरी तरह से इस्तेमाल में लाया जाए। अपना बायां हाथ, लेफ्ट हैंड, अपनी छाती पर रखें और दायां हाथ, राइट हैंड, अपने पेट पर रखें। अब नाक से सांस अंदर खींचिए और पूरी कोशिश करें कि आपकी छाती बिल्कुल न हिले। सांस लेते वक्त सिर्फ अपने पेट को बाहर की तरफ फुलाएं और सांस छोड़ते वक्त अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला, रिलैक्स छोड़ दें। आपके हाथ यहां आपके बेहतरीन मददगार हैं। ध्यान दें कि सांस लेते वक्त सिर्फ आपका दायां हाथ जो पेट पर है आगे और पीछे हिले। बायां हाथ जो छाती पर है उसे वहीं आराम से टिका रहने दें। अगर आपको बेली ब्रीदिंग का यह तरीका समझ आ गया है तो अब आप हाथों की मदद को छोड़ सकते हैं और नाक से सांस अंदर लीजिए और देखिए कि आपका पेट कैसे हल्के से आगे की तरफ उभरता है। सांस छोड़िए और महसूस कीजिए कि पेट कैसे सिकुड़कर वापस अपनी जगह लौट आता है। सांस अंदर पेट को फूलने दें। आज सांस बाहर पेट को आराम करने दें। आप फिर से सांस अंदर पेट को पूरी तरह से फूलने दें। सांस बाहर और गहराई से आराम महसूस करें। आप शानदार काम कर रहे हैं, बस थोड़ी सी देर और। वहां एक आखिरी बार पूरी गहराई के साथ सांस अंदर लीजिए और आहिस्तगी से सांस बाहर निकाल दीजिए। अपने शरीर में इस शांति और गहरी सांसों से आने वाले सुकून पर ध्यान दीजिए। जितना हो सके
इस पल को पूरी तरह से एंजॉय कीजिए। अब इस ध्यान के सेशन को खत्म करने का वक्त है। अपने हाथ और पैरों को हिलाएं और जब आप पूरी तरह से तैयार हों तो धीरे से अपनी आंखें खोल दीजिए। ध्यान से आई हुई इस सकारात्मक ऊर्जा को अपनाइए और दिन भर इस सुकून का लुत्फ उठाते रहिए। अहम मुबारक हो, आपने इस सीरीज का पहला ध्यान बहुत कामयाबी से पूरा कर लिया है। हमारे अगले सेशन में हम अपनी मांसपेशियों में जमे तनाव, मसल टेंशन को गहरी सांसों के इस्तेमाल से खत्म करने का तरीका सीखेंगे। तब तक के लिए बेली ब्रीदिंग का अभ्यास जारी रखिएगा। असो आपका दिन शुभ हो। मैं सरफराज औरकजई आपसे बहुत जल्द मिलूंगा। लेट्स लेवल अप।